ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज चर्चा कर रहे हैं हम कि किसी भी लगन कुंडली में अगर राहु ग्रह 5वें भाव में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। राहु के 5वें भाव में बैठने पर क्या होगा। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक वो कौन से ऐसे लगन वाले लोग हैं जहां पर पंचम भाव में बैठा राहु शुभ है और वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर वो अशुभ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि राहु 5वें भाव में रिजल्ट्स कैसे देंगे। कोई भी ग्रह हो वो रिजल्ट्स कैसे देता है। जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट मिलेगा, जहां देखेगा वहां का रिजल्ट मिलेगा। और वो जिन राशियों का स्वामी है उस लगन कुंडली में वो राशियां जिन भाव में आएंगी उन भाव का रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट शुभ या अशुभ कोई भी हो सकता है। ये चर्चा हम पिछले वीडियोस में करते चले आ रहे हैं। अब तो ये सीरीज भी समाप्ति की तरफ है क्योंकि हमने सूर्य के 12 भाव, चंद्रमा के 12 भाव, मंगल के 12 भाव, बुध के 12 भाव, बृहस्पति के 12 भाव, शुक्र के 12 भाव, शनि के 12 भाव कवर कर लिए हैं। राहु के भी हम 4 भाव कवर कर चुके हैं। आज 5वें भाव की चर्चा हो रही है। तो अगर आपसे कुछ छूट गया है तो आप मेरे चैनल पर लिस्ट में सारे के सारे वीडियोस हैं, आप एक एक करके उनको देख सकते हैं। इससे आपको और क्लैरिफिकेशंस हो जाएगा अगर कहीं कंफ्यूजन्स हैं तो। राहु जो है इसका फंक्शनिंग कुछ डिफरेंट है। इसके शुभ और अशुभ जो है, चूंकि ये किसी भी राशि का स्वामी तो है नहीं, तो ये केवल जहां बैठेगा वहां के फल देगा और जहां देखता है वहां के फल देगा। और राहु जब पंचम भाव में बैठेगा तो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से 5वीं, अपने से 7वें, अपने से 9वीं। अपने से 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी, अपने से 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ेगी और अपने से 9वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी पहले भाव में। तो राहु पंचम भाव में बैठ के 5वें के, 9वें के, 11वें के और पहले भाव के रिजल्ट्स देंगे। क्या है ये रिजल्ट्स। अगर ये शुभ है तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अगर ये अशुभ है तो क्या रिजल्ट्स होंगे। तो अगर राहु शुभ है तो पंचम भाव में बैठकर ये संतान का सुख देंगे। इस व्यक्ति की पढ़ाई शिक्षा जो है वो बेरोक टोक पूरी करने में मदद करेंगे। इसका पढ़ाई की तरफ फोकस रहेगा, बड़ा शार्प इंटेलिजेंट ये स्टूडेंट रहेगा। इसके द्वारा लिए गए डिसीजंस, इनिशिएटिव्स बहुत हेल्पफुल होंगे और कारगर साबित होंगे। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत अच्छी रहेंगी। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता के सेहत को लेकर अगर कोई परेशानी का व्यक्ति सामना कर रहा है तो राहु अपनी दशाओं में उसमें भी सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति की धर्म में रुचि रहेगी। यह व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं जो होती हैं, चाहे वो मौज मस्ती के लिए करना चाहता है, अम्यूजमेंट एंजॉयमेंट के लिए करना चाहता है, सोलो ट्रिप कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, बेहद सक्सेसफुल होगा। ये इसका कोई स्वयं का व्यापार है, उसके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके इसकी इच्छा है अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर ये कहीं नौकरी करता है और वहां इसको कोई ऐसा जॉब रोल मिला हुआ है जिसके अंदर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करके कंपनी का वर्क संभालना है या फिर कंपनी के वर्क को एक्सपेंड करना है, उसमें भी बेहद सक्सेसफुल होगा। ऐसा व्यक्ति जिस भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता हो, अगर उसमें ये उच्चतम शिक्षा हासिल करना चाहता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, राहु उसमें भी मदद करेंगे। 5वें भाव में बैठे हैं, 9वें भाव को देख रहे हैं, निश्चित रूप से पहले हायर क्वालिफिकेशन को और फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को पूरा का पूरा कराएंगे। लाभ बढ़ा देंगे इस व्यक्ति का और बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे करेंगे। इस व्यक्ति की एक डायनेमिक पर्सनालिटी दे देंगे इस व्यक्ति को। ये जो कुछ भी करेगा उसके अंदर इसे सक्सेसफुल करने की कोशिश करेंगे राहु यहां पर। और आप देखेंगे कि ये व्यक्ति का एक सामाजिक रुतबा बहुत ऊंचा होगा।
इस व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। यहां पर राहु ग्रह किसी भी प्रकार से इसे रोगी नहीं बनने देंगे। और ये व्यक्ति एक अपना एक डिफरेंट एक ऑरा जो इसका एनर्जी लेवल है वो मेंटेन करेगा। बड़ा एनर्जेटिक वे में ये व्यक्ति अपने काम करेगा। बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड होगा इस व्यक्ति का और दूर तक की चीजों को एंटीसिपेट करके सोच समझ के ही ये व्यक्ति कोई काम करेगा, लाभ कमाएगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन अगर पंचम भाव में राहु जो है वो अशुभ हो जाए तब क्या होगा? अगर यह अशुभ हो जाए तो परिणाम इसके ठीक विपरीत मिलेंगे। संतान का सुख नहीं मिलेगा, लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होंगे, जो भी ये डिसीजन व्यक्ति लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो भी असफल रहेंगे, विफल हो रहेगा ये उसके अंदर। ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पढ़ाई लिखाई इसकी पूरी नहीं होने देंगे राहु। मन उच्चाट रखेंगे, पढ़ाई में इसका फोकस नहीं बन पाएगा, भाग्य इसका साथ नहीं देगा, पिता के साथ भी किसी न किसी बात के ऊपर अनबन बनी रहेगी, धर्म में इसकी रुचि कम होगी। ऐसे में ये व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे वो सेल्फ पर्पस से कर रहा है, बिजनेस पर्पस से कर रहा है या फिर जॉब के पर्पस से कर रहा है, उसमें भी ये विफल होगा, असफल रहेगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज ये अम्यूजमेंट एंजॉयमेंट के लिए करना चाहता है, उसमें भी ये अनसक्सेसफुल रहेगा। जिस भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है उसमें शिक्षा ही पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। राहु के पीरियड में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट, एमफिल, पीएचडी तक की चीजें तो ये राहु की दशाओं में सोचे ही ना। लाभ घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, इसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा इस व्यक्ति का। आप देखेंगे इसके अंदर कि ये जो डिसीजन और इनिशिएटिव लेता है वो तो निरंतर हर बार इसके फेल होते हैं, इसके अगेंस्ट चले जाते हैं, सक्सेसफुल होने ही नहीं देते। समाज में भी इसका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती और ये व्यक्ति कुछ भी करने की सोचता है या तो उसे कर ही नहीं पाता, सिर्फ वो सोच ही रह जाती है, करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर ये विफल हो जाता है और हार के शांति से बैठ जाता है, सब कुछ लुटा के। ये था राहु अगर पंचम भाव में अशुभ है तो क्या होगा। अब क्विकली देख लेते हैं कि राहु अगर शुभ है तो किस लगन की राशियों वालों के लिए शुभ है और अगर ये अशुभ है तो किसके लिए अशुभ है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक राहु पंचम भाव में कैसे फल देते हैं इस पर देखते हैं। राहु पांचवें भाव में दोस्तों लगभग सभी लग्नों में ही शुभ रहते हैं सिवाय वृश्चिक लगन के। जी हां, राहु के लिए पंचम भाव बहुत प्रिय है। मेष लगन में शुभ, वृषभ लगन में शुभ, मिथुन लगन में शुभ, कर्क लगन में शुभ, कन्या लगन में शुभ, तुला लगन में शुभ, लेकिन वृश्चिक लगन में यहां पर ये प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देते हैं और यहां वो बहुत ही ज्यादा अशुभ हो जाते हैं। फिर देखें तो धनु लगन में शुभ, मकर लगन में शुभ, कुंभ लगन में शुभ और मीन लगन में भी शुभ। तो राहु ग्रह सिवाय वृश्चिक लगन के बाकी सभी लग्नों में शुभ है। तो अगर जन्म के भी वो शुभ है, गोचर में भी किसी शुभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और साथ में उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर आप एक गोमेद रतन आंख मूंद के पहन लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा, नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, राहु के मंत्र जप करें और सरस्वती माता की पूजा करें। केवल इतना करना मात्र आपके लिए काफी रहेगा। लेकिन अगर राहु जन्म के ही खराब है
तो फिर चाहे वो गोचर में कितनी ही अच्छी राशियों में चल रहे हो या उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा ही क्यों ना चल रही हो, राहु का रतन तो कभी भी भूल के धारण ना करें, बल्कि नीले और काले रंग से परहेज भी करें। अब यहां क्या करना है, यहां आपको राहु के मंत्र जप करने हैं, राहु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करना है, इस ग्रह को पैसिफाई करना है। वो कैसे करेंगे, मंत्र जप करें, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह और रात को तो जरूर करें, और अगर वो भी आपके लिए संभव नहीं है तो रात को सोने से पहले तो आपको राहु के मंत्र जप जरूर करने चाहिए। अगर ये अशुभ है तो सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, देवी देवताओं के चरणों में सफेद बर्फी जो है वो जाके चढ़ाएं, गरीबों को अनाज बांटें, जितना भी आप में सामर्थ्य है उस अनुसार। पक्षियों को जरूर भोजन की व्यवस्था करें, और पक्षियों के भोजन के लिए भी यहां पे सतनाजा, जो 7 अनाज मिक्स्ड ग्रेन्स होते हैं, बाजार में मिल जाते हैं आसानी से, नहीं तो आप मिक्स करवा लीजिए 7 अनाज, वो आप पक्षियों को खाने के लिए, जहां पक्षियों का झुंड होता है अपनी छत पे या किसी पार्क में या चौराहों पे आजकल लोगों ने प्लेस बना रखा होता है, वहां पर जाकर आप ये दाना जरूर डाल के आए पक्षियों को। एक बर्तन में पानी लें, उसमें अपना चेहरा देखें और वो पानी भी फिर पक्षियों के पीने वाले बर्तन में डाल दें, बड़ा शुभ रहता है ये छोटे छोटे उपाय। राहु की दशाओं में विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। राहु 5वें भाव में बैठकर 9वें, 11वें और लगन को, ये जो 4 भाव को खराब करेगा, तो ये देखिए कि आपके लगन कुंडली में वो कौन से ऐसे स्थान के स्वामी हैं, जहां पर वो राशि के स्वामी है जहां पर राहु की परेशानी आ रही है। तो 5म भाव में यहां पे बृहस्पति आएंगे, 9वें भाव में यहां चंद्रमा आएंगे, कुंडली के 11वें भाव में बुध आएंगे और लगन में मंगल आएंगे। तो आपको देखना है बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और मंगल उस लगन कुंडली में आपके शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर वो शुभ हैं तो उनका रतन धारण करिए, ताकि राहु की जो नेगेटिविटी है उससे बचा जा सके, वो उस हाउस को, उस भाव को बहुत ज्यादा खराब ना करें। यही छोटे छोटे सरल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं किसी भी एक ग्रह की नेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। 5वां अध्याय आज पूरा हुआ। कल हम बात करेंगे राहु 6ठे भाव में कैसे फल देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी एस्ट्रोलॉजर्स के भी डिफरेंट मत हैं इसके लिए कि राहु 6ठे भाव में किस लगन में शुभ रहेंगे, किस लगन में अशुभ रहेंगे। बने रहें आप मेरे साथ इसी सीरीज में, कल इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए तो केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।